बदलते समय के साथ विज्ञान ने कई रहस्यों का पर्दाफाश किया है, पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां विज्ञान भी ठिठक जाता है। ऐसी ही एक जगह है अटलांटिक महासागर में स्थित बरमूडा ट्रायंगल, एक ऐसी जगह जो अपने खौफनाक इतिहास के लिए जानी जाती है, जहां जहाज और विमान बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। आज की कहानी उसी त्रिकोण के अंधेरे में गुम हो चुके एक भारतीय जहाज की है और उसकी ऐसी काली सच्चाई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहानी शुरू होती है 1998, जब भारत के मुंबई से एक बड़ा कार्गो जहाज वीर शक्ति अटलांटिक महासागर की यात्रा पर निकला। यह जहाज आम नहीं था। इसके भीतर एक महत्वपूर्ण खेप थी, जिसमें प्राचीन भारतीय मंदिरों की मूर्तियां और कुछ दुर्लभ हस्तशिल्प थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह सामान अपने साथ अंधेरे और अनदेखी ताकतों को भी लेकर आएगा। वीर शक्ति का कैप्टन अरुणेश कुमार एक अनुभवी नाविक था। उसने कई बार बड़े बड़े तूफानों का सामना किया था, लेकिन इस यात्रा के दौरान उसे महसूस होने लगा था कि इस बार कुछ अलग है, कुछ असामान्य। जहाज के हर कोने से जैसे किसी की नजरें उसे घूर रही थीं, लेकिन उसने इसे सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। पर यह तो शुरुआत थी। रात का समय था जब वीर शक्ति ने बरमूडा ट्रायंगल के करीब जाना शुरू किया। जैसे ही जहाज उस कुख्यात त्रिकोण के पास पहुंचा, अचानक आसमान में घने बादल छा गए। हवाएं अचानक से ठंडी और सर्द होने लगी। कैप्टन अरुणेश के शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे कोई उन्हें उस रास्ते पर जाने से रोकना चाहता हो। लेकिन नौकरी की मजबूरी और कर्तव्य भावना में बंधे वो आगे बढ़ते गए। आधी रात को जहाज के रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगी। वो आवाजें मानो किसी गहरे कुएं से आती चीखों जैसी थी। कैप्टन और उसके क्रू मेंबर्स ने उन आवाजों को रेडियो में होने वाली किसी तकनीकी खराबी समझा। लेकिन कुछ मिनटों के बाद वो आवाजें धीरे धीरे जहाज के हर कोने में गूंजने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे जहाज पर कब्जा कर रही हो। अचानक जहाज की लाइट्स लगातार बंद और चालू होने लगी। अंधेरे में लिपटा जहाज अपने क्रू मेंबर्स को और भी भयभीत कर रहा था। कुछ लोग डर के मारे अपने केबिन में छिप गए, जबकि कुछ हिम्मत दिखाने की कोशिश में अपने साथी को ढूंढने लगे। तभी एक क्रू मेंबर ने देखा कि जहाज के डेक पर एक अजीब साया मंडरा रहा है। वो साया धीरे धीरे आकार लेता गया और उसमें एक व्यक्ति की शक्ल उभरने लगी। वो शक्ल एक बूढ़े इंसान की थी, जो भारतीय कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट और डरावना था। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें एक अंधेरी गहराई में डूबी हुई थीं। उसने कैप्टन अरुणेश को देखा और एक बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, तुम्हें इस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए था। तुम्हारे साथ जो होना है उसकी तैयारी कर लो। कैप्टन अरुणेश के शरीर में खून जम सा गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह हकीकत है या उसके दिमाग का कोई भ्रम। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो बूढ़ा इंसान अचानक हवा में विलीन हो गया। उसी समय जहाज की लाइट्स फिर से चालू हो गई। कैप्टन ने क्रू मेंबर्स को संभालने की कोशिश की, लेकिन सबके चेहरे पर खौफ की लकीरें साफ थीं। आगे का सफर अजीब था। सभी ने उस रात कोई ना कोई बुरी घटना देखी। किसी ने अपने केबिन में किसी की आहट महसूस की, तो किसी ने पानी में अपने अक्स को किसी दूसरे रूप में देखा। उस रात हर कोई जागा रहा, किसी को नींद नहीं आई। और सुबह होते ही कैप्टन ने फैसला किया कि वो उस रहस्यमयी जगह को जल्द से जल्द पार कर ले। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। समंदर बिल्कुल शांत था, जैसे उसकी गहराई में कोई बड़ी ताकत छिपी हो। तभी अचानक जहाज एक जोरदार झटके के साथ हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई उसे नीचे की ओर खींचने की कोशिश कर रहा हो। क्रू के सभी लोग डर के मारे चीखने लगे, लेकिन किसी की आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। अचानक जहाज के एक क्रू मेंबर ने देखा कि जहाज के ऊपरी हिस्से पर वही बूढ़ा इंसान फिर से खड़ा है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से की एक भीषण चमक थी। उसने जहाज की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा अंत यही है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसके शब्दों के साथ ही पूरे जहाज पर अंधेरा छा गया। कुछ मिनटों बाद जब कोहरा छंटा, तो अटलांटिक महासागर में वीर शक्ति का कोई नामो निशान नहीं था। न कोई शव मिला,
न ही कोई सबूत। बस रह गया तो वो बरमूडा ट्रायंगल का अंधेरा रहस्य और उस अदृश्य ताकत की छाप जो किसी भी घुसपैठिए को वहां से जिंदा नहीं जाने देती। आज भी वीर शक्ति की कहानी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच हवाओं में गूंजती है। कहते हैं जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है उसे कभी कभी वीर शक्ति का एक धुंधला साया दिखता है और उसके भीतर बैठे अदृश्य लोगों की चीखें सुनाई देती हैं।